नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बॉन्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रयोगवाद टॉप 20 क्वेश्चन स्पेशल टेस्ट सीरीज व रिवीजन। इसमें वही प्रश्न है दोस्तों जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं या परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न। प्रयोगवाद नाम सर्वप्रथम किसने दिया? पहला नागार्जुन, दूसरा अज्ञेय, तीसरा नंद दुलारे वाजपेयी, चौथा भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं नामक शीर्षक निबंध में किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। दूसरा प्रश्न, प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? पहला मार्क्सवाद, दूसरा अस्तित्ववाद, तीसरा प्रगतिवाद, चौथा छायावाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा, अस्तित्ववाद। प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? पहला मनोविश्लेषणवाद, दूसरा कलावाद, तीसरा अस्तित्ववाद, चौथा स्वच्छंदतावाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौथा ऑप्शन, स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद का संबंध छायावाद से है और शेष मनोविश्लेषणवाद, कलावाद, अस्तित्ववाद का संबंध प्रयोगवाद से है। चौथा प्रश्न, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है? पहला तार सप्तक, दूसरा प्रतीक, तीसरा नए पत्ते, चौथा नई कविता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन, प्रतीक। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका प्रतीक है। प्रयोगवाद का प्रमुख स्वर प्रतीक पत्रिका के प्रकाशन के साथ सुनाई दिया। अज्ञेय जी ने प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन प्रयाग से किया। पांचवा प्रश्न है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? पहला प्रश्न प्रगतिवाद, दूसरा छायावाद, तीसरा यथार्थवाद, चौथा प्रयोगवाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रयोगवाद। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन अज्ञेय जी का है। छठा प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम है? पहला राय कृष्णदास, दूसरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन तथा तीसरा कन्हैयालाल, चौथा हरिशंकर परसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। अज्ञेय के संपादन में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है जो निम्न है। पहला 1943 में तार सप्तक, दूसरा 1951 में दूसरा तार सप्तक और तीसरा 1959 ईस्वी में तीसरा तार सप्तक, चौथा 1979 ईस्वी में चौथा तार सप्तक। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न। प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? पहला नागार्जुन, दूसरा अज्ञेय, तीसरा नंद दुलारे वाजपेयी, चौथा भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अज्ञेय जी को प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। आठवां प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? पहला नागार्जुन, दूसरा धर्मवीर भारती, तीसरा नंद दुलारे वाजपेयी, चौथा अज्ञेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अज्ञेय। नौवां प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? पहला 1943 ईस्वी, दूसरा 1951 ईस्वी, तीसरा 1959 ईस्वी, चौथा 1979 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन 1943 ईस्वी। 10वां प्रश्न है, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? पहला त्रिलोचन, दूसरा नागार्जुन, तीसरा केदारनाथ सिंह, चौथा केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल बसंती हवा कविता के रचयिता हैं, जिसमें हवा हूँ बसंती हवाऊँ है। 11वां प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं? पहला सर्वदयाल सक्सेना, दूसरा धर्मवीर भारती, तीसरा रघुवीर सहाय, चौथा मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध कविता के संकलन के कवि हैं। 12वां प्रश्न है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं? पहला
सर्वदयाल सक्सेना, दूसरा धर्मवीर भारती, तीसरा रघुवीर सहाय, चौथा मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वदयाल सक्सेना। सर्वदयाल सक्सेना तीसरे सप्तक से संबंधित कवि हैं। 1938 ईस्वी में सर्वदयाल सक्सेना को कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखते हैं 13वां क्वेश्चन। किसे इंद्रिय अनुभूति का कवि कहा गया? पहला नेमिचंद्र जैन, दूसरा प्रभाकर माचुवे, तीसरा गिरजा कुमार माथुर, चौथा भारत भूषण अग्रवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा गिरजा कुमार माथुर। और ये चारों जो है तार सप्तक के कवि हैं। नेमिचंद्र जैन, प्रभाकर माचुवे, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये सब जो है तार सप्तक के कवि हैं। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न। कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? पहला पागल कुत्तों का मसीहा, दूसरा खूंटियों पर टंगे लोग, तीसरा काठ की घंटियाँ, चौथा एक शहर की मौत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एक शहर की मौत जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, यह अमृता प्रीतम की रचना है। जबकि अन्य रचनाएं पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियाँ, ये सब जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। 15वां प्रश्न है नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे? पहला ऑप्शन नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता। दूसरा ऑप्शन है नरेश कुमार, केसरी कुमार, नागार्जुन। तीसरा है नलिन बिलोचन शर्मा, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता। चौथा है नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए आप लोग। नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे, तो इसका सही आंसर है चौथा नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? पहला छायावाद, दूसरा प्रगतिवाद, तीसरा प्रयोगवाद और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा प्रयोगवाद। प्रयोगवाद धारा की प्रवृत्ति निम्न है। पहला समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण, दूसरा घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, तीसरा विद्रोह का स्वर और चौथा आस्था तथा भविष्य के प्रति विश्वास। ये सब प्रयोगवाद की विशेषताएं थी। 17वां प्रश्न है तार सप्तक का वह कवि जो कवि से ज़्यादा मार्क्सवाद समीक्षक के रूप में जाने गए? पहला नेमिचंद्र जैन, दूसरा प्रभाकर माचवे, तीसरा अगेन, चौथा रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए आप लोग रामविलास शर्मा तार सप्तक का वह कवि हैं जो कवि से ज़्यादा मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में जाने गए। 18वां प्रश्न है प्रयोगवाद शब्द रूढ़ हो गया? पहला तार सप्तक से, दूसरा तार सप्तक से, तीसरा तार सप्तक से, चौथा तार सप्तक से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रयोगवाद शब्द रूढ़ हो गया दूसरा तार सप्तक से। 19वां प्रश्न है हम राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं किसकी भूमिका में अज्ञे जी ने कहा? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला तार सप्तक में। 20वां प्रश्न है ठंडा लोहा के रचनाकार हैं? पहला मुक्तिबोध, दूसरा नागार्जुन, तीसरा धर्मवीर भारती, चौथा अज्ञे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा धर्मवीर भारती जो है ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। ठंडा लोहा प्रयोगवादी कवि धर्मवीर भारती की रचना है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो परीक्षा में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हिंदी बॉन्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करें। भावी शिक्षक व शिक्षिकाओं को जय हिंद, जय भारत।